students, I am Vishal sir. So this is my YouTube channel Vishal Academics. Please subscribe it, like it, share and comment if you like the videos. Today we'll do chapter 7th of class 10th of maths coordinate geometry. सबसे पहले इसके बेसिक्स करेंगे. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए. सो लुक एट द बोर्ड. आप सभी को पता है कि ये दो एक्सिस होती हैं हमारे पास. ग्राफ में आपने पहले भी की होंगी. ये जो हॉरिजॉन्टल है दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वन इज वाई एक्सिस. ये हमारे पास ओरिजिन होता है. 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं. कोई भी पॉइंट हमने डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हम दो कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. सपोज 2 पॉइंट्स लाइक 2,3 and any other point 5,6. now we have to represent them in the graph. ये आप ऑलरेडी पहली क्लासेस में कर चुके हो तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को आता होगा किस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है. 2,3 ये एक्स एक्सिस पे और फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा एक्स एक्सिस पे, सेकंड होता है वाई एक्सिस से. टू 2,3 रिप्रेजेंट करना है. 2,3 2 यहाँ पे है हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर और 3 इधर से वाई एक्सिस के ऊपर. तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट कौन सा आ गया 2,3. सेकेंड पॉइंट इज 5,6. 5 इज हेयर ऑन द एक्स एक्सिस एंड 6 दिस इज 5,6. सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. Now we have to find out the distance between A and B. तो ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्लाई करके निकालेंगे. तो डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो इस चैप्टर में हमारा स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में ही है. डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स आप सोचोगे कि x2 x1 और y2 y1 होता क्या है. हमारे पास 2 पॉइंट्स थे. ए हमने एक पॉइंट को ए सपोज किया 2,3 और सेकंड पॉइंट जो था b उसको हमने b सपोज कर लिया 5,6 को. ये हमारे पास जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट को हमेशा हमने लेना है x1 y1. फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का, सेकंड y का. x1 y1 फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट को हमने डिनोट करना है x2 y2. अब जो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला था ये अप्लाई करेंगे a और b के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए. ab इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे. x2 द वैल्यू ऑफ x2 इज 5 माइनस x1 the value of x1 is 2 square plus y2 the value of y2 is 6 minus y1 the value of y1 is 3. तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी. सिंपल, और कुछ नहीं करना हमने, सिर्फ फॉर्मूला में जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट कर देना है. उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे. 5 minus 2 is 3 स्क्वायर उसी तरह से रहेगा ऊपर. 6 minus 3 is also 3 स्क्वायर. द स्क्वायर ऑफ 3 is 9 प्लस द स्क्वायर ऑफ 3 is 9. 9 plus 9 is 18. तो अभी रूट फाइंड आउट करना है हमने 18 का. उसके लिए हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. तो 18 के फैक्टर्स बनाएंगे हम. सभी स्टूडेंट्स ने करा हुआ है ये फैक्टर्स किस तरह से बनते हैं, तो मोस्टली सभी को आते होंगे. 2 के टेबल पे 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3. तो फैक्टर्स क्या बन गए 2 × 3 × 3. तो अभी 18 के फैक्टर्स हमने लिख दिए 2 × 3 × 3. तो स्क्वायर रूट में जो पेयर होते हैं उनमें से एक डिजिट हमारा बाहर आ जाता है. ये पेयर बन गया हमारे पास 3 × 3 का. तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या रह गया हमारे पास 2. तो ए बी जो है डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास 3√2 यूनिट्स. तो ये हमने डिस्टेंस निकाला है किन्हीं दो पॉइंट्स में. तो अभी हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे. उसका फर्स्ट क्वेश्चन
स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको पहले डिस्टेंस फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, तो ये हमें गिवन पॉइंट्स हैं, इनमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जो भी हमें पॉइंट्स गिवन हो उनका कोई ना कोई नेम हमने सपोज कर लेना है। लेट a इज इक्वल्स टू 2,3 एंड b इज इक्वल्स टू 4,1। फर्स्ट पॉइंट को आपको बताया था x1, y1 सपोज करना है, सेकंड को x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले राइट करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला राइट करने का बेटा फॉर्मूला आपको बेनिफिट ये रहता है कि मिस्टेक्स होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। x2 इज 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला में, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको। 4 माइनस x1 इज 2 स्क्वायर प्लस द वैल्यू ऑफ y2 is 1 minus y1 is 3 square। 4 minus 2 is 2 square plus 1 minus 3 is minus 2। 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, लुक हियर, -2 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू 2 4 आ गया। 4 प्लस 4 इज 8। अब 8 के फैक्टर्स बनाने हैं हमने। 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए इसके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, एक 2 ऐसे ही हमारा अकेला रह जाएगा। तो जो पेयर बन रहा है वहाँ से हम 2 बाहर निकाल देंगे, एक 2 और अंदर क्या रह गया हमारे पास रूट में 2। तो ए बी जो है, जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 2√2 यूनिट्स। ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, -5,7 एंड -1,3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। आपको कहा था कोई भी नेम सपोज कर सकते हैं, तो इसमें हमने PQ सपोज कर लिया। फर्स्ट पॉइंट जो था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1, y1। सेकंड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x2, y2। अगेन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि P और Q के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपने। x2, द वैल्यू ऑफ x2 इज -1। नेक्स्ट है फॉर्मूले में माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -5। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि एक तो हमारे पास फॉर्मूला वाला माइनस है और एक माइनस जो था वो 5 के साथ था। तो कई बार कुछ स्टूडेंट सिर्फ एक ही माइनस लगा देते हैं, तो कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी आपकी। प्लस y2, the value of y2 is 3 minus y1, the value of y1 is 7 whole square is equals to under root of -1। माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कैंसिल हो जाते हैं, प्लस बन जाएगा वो, प्लस 3 माइनस 7 इज -4। -1 प्लस 5 इज 4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 16 प्लस -4 का स्क्वायर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 4 4 द 16। तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, 16 प्लस 16 इज 32। तो अंडर रूट 32 इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। 2 1s द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2s द 4, 2 1s द 2। ये हमारे पास 5 टाइम्स 2 आ गया। तो इसके हमने फैक्टर्स राइट किए, 2
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स 2 राइट करेंगे अभी हम। अब यहाँ पर पेयर देखो, 2 पेयर बन गए हमारे पास, तो एक 2 इस पेयर से बाहर आ जाएगा हमारे पास और एक 2 यहाँ से आ जाएगा, ये वाला 2 अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो हमारे पास जो 2 बाहर आते हैं वो मल्टीप्लाई का साइन रहेगा उनके अंदर, और अंदर हमारे पास रह गया 2। 2 इंटू 2 इज़ 4, तो इसको हम क्या राइट करेंगे, 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस किसके बीच में निकला है, P और Q के बीच में। तो पी क्यू क्या आ गया हमारे पास, 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। स्टूडेंट्स हम वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप वीडियोस देखते हो तो आपको लगता है बहुत बड़ी वीडियो है, तो हम मेन सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड ही बात करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है a, b एंड माइनस a माइनस b। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इस पार्ट को देखकर डर जाते हैं कि a और b में किस तरह से कैलकुलेशन होगी। सिर्फ कोई डरने वाली बात नहीं है, सिंपल उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे हमने पहले किया है, वही आपने ध्यान में रखना है। p सपोज कर लिया फर्स्ट पॉइंट को, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 y1। q सपोज कर लिया सेकंड पॉइंट को, x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है जो भी हमें वैल्यूज गिवन है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x2 इज -1 a माइनस x1 इज a होल स्क्वायर प्लस y2 इज -b माइनस y1 इज b। कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, सिंपल सॉल्व करना है जैसे बाकी क्वेश्चंस किए हैं हमने। -a, तो क्या हो जाता है, सेम साइन पे प्लस करते हैं हम, तो ये बन जाएगा -2a। जैसे स्टूडेंट्स a प्लस a हमारे पास क्या होता है 2a, उसी तरह से -a माइनस a भी क्या होता है हमारे पास -2a, प्लस -b क्या हो गया -2b स्क्वायर। अभी स्टूडेंट्स इनका स्क्वायर सॉल्व करेंगे हम। स्क्वायर जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं हम, आपको अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, -2 इंटू -2 क्या आ जाएगा 4, और a इंटू a क्या होता है a स्क्वायर, प्लस -2b। देखिए -2b स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है 2 टाइम्स, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर, तो क्या आ गया ये हमारे पास 4b स्क्वायर। स्टूडेंट्स अभी हमने चेक करना है इन दोनों के पास कौन सी चीज़ जो है वो सेम है, तो वो हम कॉमन निकाल लेंगे। कैसे, अंडर रूट 4 कॉमन है दोनों के पास, तो 4 हमने कॉमन निकाल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं अभी हम, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में ही है। अंडर रूट 4 क्या होता है हमारे पास, अगर 4 का रूट कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या आता है हमारे पास 2, तो 2 हमने बाहर निकाल दिया, और हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या बचा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया p और q के बीच में। पीछे आपने यूनिट्स राइट करना है। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, देखने में ऐसे लगता है कि शायद सॉल्व नहीं होगा, बट सिंपल अगर मेथड से आप सिंपल स्टेप्स वही फॉलो करोगे तो ये आपके पास इजीली आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सेकंड एक्सरसाइज 7.1 का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। पहले तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। नेक्स्ट है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने 0,0 एंड 36,15 में। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है सिमिलर वैसे ही होगा। पॉइंट्स को पहले हमने सपोज कर लेना है, नेमिंग कर लेनी है उनकी। ये हमारे पास x1, y1 एंड सेकेंड पॉइंट जो है 36,15 वो क्या है x2, y2। अब p और q के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला
डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इससे मिस्टेक आपकी नहीं होती। x2, द वैल्यू ऑफ x2 इज 36 माइनस द वैल्यू ऑफ x1 इज 0 प्लस द वैल्यू ऑफ y2 इज 15 माइनस द वैल्यू ऑफ y1 इज 0। 36 माइनस 0 इज 36 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 इज 15 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं, इनके कैलकुलेट करेंगे। 36 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ये आपने रफ में मल्टीप्लाई कर लेनी है 36 की एंड 15 की, दोनों का स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है। 36 को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आएगा 225। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इनको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमारे पास जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1521। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, हमने फैक्टर्स बनाने हैं 15, 2 के टेबल पे नहीं होगा ये, 3 से 3 5 था 15, 2 नहीं आता, आगे 21, तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 लगानी है ज़रूर। 3 7 था 21, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो कई बार स्टूडेंट 57 ही लिख देते हैं। 3 1 था 3, 3 6 था 18, 3 9 था 27। नेक्स्ट स्टूडेंट 169 अगर आप देखोगे तो किसी भी टेबल में आपको नहीं मिलेगा, ये आता है हमारे पास 13 के टेबल में। 13 1 था 13, 13 3 था 39, नेक्स्ट 13 1 था 13। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या बन गए स्टूडेंट्स? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ पर पेयर बन गए दोनों के, 3 का भी पेयर बन गया और 13 का भी, तो 3 भी बाहर आ जाएगा हमारे पास और 13 भी। 3 इंटू 13 इज 39, देयरफॉर PQ is equals to 39 यूनिट्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बट जो है इन्होंने क्या पूछा था, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। जब हम सेक्शन 7.2 देखते हैं तो सेक्शन 7.2 में जो हमें पॉइंट्स गिवन हैं वो भी हैं हमारे पास 0,0 एंड 36,15। वैसे तो स्टूडेंट्स ऐसा मेंशन नहीं आता, आपको पेपर में नहीं आता इस तरह से क्वेश्चन, बट अगर अब क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो उसमें भी हमें सेम पॉइंट्स गिवन हैं, तो उन्होंने पूछा था कि आप इन दोनों टाउन्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें यही गिवन थे, तो हम आंसर लिख देंगे येस वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन दैट आर डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझाने का मेथड अच्छा लग रहा है, तो ये हमारा चैनल है विशाल एकेडमिक्स, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।